ऐसी अद्भुत बारात सज करके तैयार हो गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जस दूल्ह तस बनी बराता, जैसे दुल्हा है ऐसी ही बारात सज करके तैयार हो गई। कौतुक विविध हो ही मग जाता, मार्ग में विभिन्न प्रकार के कौतुक होने लगे। आनंद पूर्वक बाराती लोग चल पड़े। बारात जब पहुंची हिमाचल के यहाँ, तो दुल्हा की आरती करने के लिए पर्वतराज की पत्नी मैना थाली सजा करके लेकर के आई। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी, कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, पर छल चली हरहि हरसानी, पर छल चली हरहि हरसानी, बिकट बेस रुद्रहि जब देखा, बिकट बेस रुद्रहि जब देखा, अब नन उर भय भयहु विषेखा, अब नन उर भय भयहु विषेखा, भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, भाग्य भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाज वासा, गए महेश जहाज वासा। मैना देवी आरती करने के लिए आई। भगवान भोलेनाथ की आरती उतारने चली मैना जी। अब महाराज भोले बाबा के गले में वो एक बैठा हुआ था सर्प। जब आरती ऐसे घुमाया तो आरती की लौ को, बत्ती की लौ को देख करके सांप ने वो फुफकार मारा तो दीपक ही बुझ गया महाराज, आरती बुझ गई। अब तो मैना को डर लगा, मैना के हाथ से वो थाली छूट करके गिर पड़ी वहां और भगी वहां से। भाग्य भवन पैठी अति रासा। भोले बाबा चले आए जनवासे में। भोले बाबा को बुरा नहीं लगा। दूसरा कोई दूल्हा होता तो कहता ये मेरा अपमान हो गया, आरती नहीं उतारी सासू जी ने और सासू जी ने थाली पटक दिया, ये तो अमंगल हो गया। लेकिन भोले बाबा ने मन में सोचा कि हो सकता है इनके यहाँ की यही रीति हो, क्योंकि हर देश की अलग अलग रीति होती। व्याकुल होकर के गई और अपनी बेटी पार्वती को गोद में ले लिया और विलाप करने लगी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। रोती हुई मैना कहने लगी कि मेरी बेटी को जिस विधाता ने इतना सुंदर बनाया तो इसके अनुरूप वर क्यों नहीं बनाया। ऐसे बौराह वर के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी को लेकर के पर्वत से कूद जाऊंगी, प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन ऐसे वर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। और नारद जी को देखो, नारद जी ने आकर के मेरी बेटी को क्या सिखा दिया। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था। नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत गुजारा, पर घर घालत लाजन पीरा। दूसरे के घर को बिगाड़ने वाले, इनके मन में कोई पीड़ा तो है नहीं। इस प्रकार मैना ने बहुत कुछ कहा। उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने सबको समझाया। नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया। नारद जी ने कहा, देवी ये आपकी बेटी साधारण कन्या नहीं, ये भगवान शिव की सनातन प्रिया हैं, शिव प्रिया हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि आपके घर में बेटी बनकर के प्रकट हुई। और ये सनातन दिव्य दंपति हैं। आप मन में ऐसा अन्यथा भाव मत लो
और इनका विवाह तो इन्हीं के साथ होगा, भोलेनाथ के साथ। नारद जी के इन वचनों को सुन करके पर्वतराज हिमालय और मैना दोनों का मोह भंग हो गया। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छनमह व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। मैना और पर्वतराज हिमालय आनंदित हो गए और बार बार अपनी बेटी पार्वती को प्रणाम करने लगे कि ऐसी कन्या को मैंने प्राप्त किया है जो भगवान शिव की प्रिया हैं। और फिर तो महाराज अनेक प्रकार के दिव्य बाजे बजने लगे और बड़े धूमधाम से वेदी का निर्माण हुआ। वेदी वेद विधान समारी, वेदी वेद विधान सवारी, वेदी वेद विधान सवारी। सुभग सुमंगल गावहि नारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, सिंहासन अति दिव्य सुहावा। जाइन बरन बिरंच बनावा, जाइन बरन बिरंच बनावा। बैठे सत्य विप्रन सिरुनाई, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई। हृदय सुमिरे निज प्रभु रघुराई, हृदय सुमिरे निज प्रभु रघुराई। दिव्य मंडप का निर्माण पहले से हुआ था। ब्राह्मणों ने वेदी का निर्माण किया, दिव्य आसन मंगाया। भगवान शिव आसन पर विराजमान हुए, ब्राह्मणों को मनसा प्रणाम किया। फिर पार्वती जी को सखियां लेकर के आईं और पर्वतराज हिमालय ने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत, द्रव्य, दूर्वा, मांगलिक पदार्थों को लेकर के पर्वतराज हिमालय ने अपनी बेटी का, पार्वती का कन्यादान किया। गहि गिरी सुकुस कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी। भवानी प्राण ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया, सब लोग जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना। आकाश से अनेक प्रकार से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवता लोग आनंदित हुए और बड़े धूमधाम से भगवान शंकर का भगवती पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ। पर्वतराज हिमालय ने ढेर सारा दहेज दिया। दाइज दियो बहुभांति पुन कर जोरी हिम भूधर कहे। ढेर सारा दहेज पर्वतराज हिमालय ने भगवान शंकर को दिया है। देखो, दहेज आज समाज में अभिशाप बना हुआ है। दहेज के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न होती। और दहेज पर्वतराज ने भी दिया शंकर जी को। दहेज देना तो शास्त्र की विधि है और लेना भी विधि है, लेकिन किस प्रकार लेना, किस प्रकार देना, यह समझने की आवश्यकता है। दहेज लेना भी चाहिए और दहेज देना भी चाहिए, लेकिन किस प्रकार से? बोले अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार जो बन पड़े वो देना चाहिए। और प्रेम पूर्वक कन्या पक्ष के लोग जो कुछ दे दें उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, ये लेने की विधि है। अपने तरफ से कोई मांग नहीं रखनी चाहिए कि नहीं हमको इतना ही चाहिए। प्रेम पूर्वक उपहार के रूप में जो कुछ दे दिया जाए उसे ले लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसी विधि है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की।